Welcome back students, I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about the very important topic in our digestive system is liver। तो students आज हम लोग लीवर के स्ट्रक्चर को completely समझेंगे। ओके जो प्रीवियस का वीडियोस था उसमें हमने लीवर के बारे में काफ़ी कुछ बात किया है ना। जैसे हमने देखा था कि लीवर क्या है, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ओके जिसका जो वेट है वह लगभग 1.2 से 1.6 केजी के आसपास होता है। ओके और भी हमने देखा था यहाँ पर कि काफ़ी सारे फंक्शंस वगैरह होते हैं लीवर के, है ना। सभी चीज़ों को हम एक एक करके समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लीवर के मेनली स्ट्रक्चर को समझेंगे। ओके और फिर इसके बाद का जो लेक्चर होगा वहाँ पर हम इनके फंक्शंस को काफ़ी अच्छे तरीके से समझेंगे। ओके चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और समझते हैं लीवर के स्ट्रक्चर को। ओके क्या कुछ चीजें इसमें होती है, इसकी यूनिट क्या होती है ना, मतलब लीवर किससे मिलके बना होता है, सभी चीजों को कंप्लीटली समझेंगे। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कि लार्जेस्ट जो हमारे बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी इज लीवर। ओके 1.2 टू 1.5 केजी के आसपास इसका वेट होता है। ओके किसी एक अडल्ट ह्यूमन में इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, है ना। तो कलर में अगर हम देखें तो लगभग ये रेडिश ब्राउन कलर का इसका कलर होता है। ओके एंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट, ओके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो द डायफ्राम। ओके तो देखिए होता क्या है कि लीवर का जो पोजीशन है ना, देखिए ये हमारा क्या होगा, राइट साइड होगा एंड ये लेफ्ट हो जाएगा। तो राइट साइड में ये देखिए थॉरेक्स वाला, फिर नीचे क्या एब्डोमिनल। तो एब्डोमिनल वाले रीजन में मेनली क्या है, क्या लिखा है देखिए कि एब्डोमिनल वाले रीजन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अपर वाले पार्ट में। और अपर किस साइड में, राइट साइड में, है ना। इस राइट साइड में मेनली हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है। हमारा राइट साइड है, मतलब अपर राइट साइड में हमारा क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है एब्डोमिनल कैविटी में। ओके अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर है। अब देखिए क्या कि जस्ट बिलो द डायफ्राम, मतलब क्या है डायफ्राम, इसके ऊपर अगर यहाँ पे देखें तो डायफ्राम प्रेजेंट होता है या इससे अटैच्ड भी होता है, हम कहें ऊपर के साइड में, वो इसी के नीचे प्रेजेंट होता है लीवर। एंड इट कंसिस्ट टू लोब्स राइट एंड लेफ्ट, मतलब देखिए कि एक जो ये लीवर है, ओके इस लीवर में आपको मेनली क्या है, यहाँ पर टू लोब्स देखने को मिलते हैं। देखिए ये एक हो गया बड़ा वाला लोब, ये देखिए एक बड़ा पार्ट दिख रहा है, इसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको राइट लोब बोलेंगे। ओके तो एक हो गया राइट लोब हो गया। एंड जो एक छोटा वाला लेफ्ट साइड में एक लोब प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट लोब बोलेंगे। मतलब लीवर में मेनली टू लोब्स प्रेजेंट होते हैं, एक हो गया राइट साइड में राइट लोब, और जो बड़ा पार्ट है उसका या बड़ा जो लोब है ना, लार्जर लोब है तो राइट लोब, और सेकंड है छोटा पार्ट उसका लेफ्ट लोब। क्लियर। अब देखिए कि इसका जो राइट जो लोब है इसमें भी क्या होते हैं कि ये काफी बड़ा पार्ट है ना, बड़ा लोब है। इस ये भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, मतलब यहाँ पर भी दो अनदर बोलना चाहिए कि दो अदर लोब प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। ओके कौन कौन से, तो एक हो गया ऊपर के साइड में प्रेजेंट होता है क्वाड्रेट लोब, और नीचे इसी में प्रेजेंट होता है क्या, क्वाड्रेट लोब। मतलब ये क्वाड्रेट एंड क्वाड्रेट जो ये दोनों लोब हैं ये मेनली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आपके इस लार्जेस्ट जो पार्ट है ना, या लार्जेस्ट जो लोब है इस लीवर का, उसमें प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। जो बड़ा लोब है लीवर का वह दो और लोब में डिवाइडेड होता है। ओके लीवर फोर लोब्ड नहीं है। ओके लीवर कभी भी फोर लोब्ड नहीं होता, वह टू लोब्ड ही होता है। लेकिन इसका जो राइट लोब है उसके अंदर दो और लोब प्रेजेंट है, जिसमें से ऊपर जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट लोब, एंड नीचे जो प्रेजेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेट लोब। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं एंड समझते हैं कि बोथ लोब्स सेपरेटेड बाय फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। ओके अब देखिए क्या कि दोनों जो लोब है ना, हमने देखा कि ये वाला क्या था, राइट लोब था। ओके और ये क्या था, लेफ्ट लोब था। तो दोनों लोब के बीच में यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर देखिए एक हमको क्या लिगामेंट देखने को मिल रहा है। ओके ये जो लिगामेंट देखने को मिल रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, ये वाले पार्ट को, इस लिगामेंट को हम बोलेंगे फैल्सिफॉर्म लिगामेंट। मतलब दोनों जो पार्ट है वो सेपरेटेड होते हैं किससे, फैल्सिफॉर्म लिगामेंट से। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि अ पियर, ओके अ पियर शेप्ड
सैक लाइक स्ट्रक्चर। ओके, एक पियर शेप्ड का सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है आपको लीवर वाले पार्ट में। ओके, उसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। ओके, ये देखिए एक पियर लाइक, ओके, आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, आपका गॉल ब्लैडर कहते हैं। ओके, इज अटैच्ड टू द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लीवर ऑन द राइट साइड। ओके, मतलब क्या है कि लीवर के, देखिए जो राइट वाला जो लोब था है ना, राइट जो लोब था, इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, आपका गॉल ब्लैडर प्रेजेंट है। ओके, या अटैच्ड है कहीं इससे हम। अब ओके, और देखिए ये चीजें मैंने आपको पहले बताई थी है ना, प्रीवियस का जो वीडियो था उसमें मैंने इस बात को आपको बताया था कि होता क्या है। देखिए लीवर मेनली क्या है, टू लोब है, तो जो दो लोब हैं यहाँ पर, ओके, तो दोनों लोब से एक एक, देखिए यहाँ पर एक डक्ट निकलती है ना राइट लोब से, तो इसको जो राइट लोब से जो डक्ट निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे राइट हेपेटिक डक्ट कहेंगे। ओके, लीवर के जो राइट लोब से निकलेगी, और दूसरा जो लीवर के लेफ्ट लोब से निकलेगी उसको हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। ओके, राइट साइड से निकली राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दोनों आके फ्यूज हो गई, और जहां पर वो फ्यूज हुई है तो इस फ्यूज वाले भाग को हम क्या बोलेंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे। ओके, राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों आपस में फ्यूज हुई और क्या बनाई, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाई। ये वाली जो डक्ट आपको दिख रही है ये, ओके, ये कॉमन हिपैटिक डक्ट है। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट में आके एक अनदर एक डक्ट ज्वाइन होती है या फ्यूज होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। ओके, और यह जो सिस्टिक डक्ट है वह कहां से निकलती है, तो आपके गॉल ब्लैडर से। देखिए गॉल ब्लैडर से निकली एक डक्ट है जिसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड सिस्टिक डक्ट दोनों आपस में फ्यूज होकर कौन सा एक डक्ट बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर है, राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट दोनों ज्वाइन हुई, कॉमन हिपैटिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट जब उससे ज्वाइन हुई तो क्या बनेगा वहां पे, कॉमन बाइल डक्ट बनेगा। क्लियर है। अब कॉमन जो बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट क्या होता है कि आपके जब ये पैंक्रियास के पास पहुंचता है, ठीक है, तो उस टाइम पे पैंक्रियास से भी एक डक्ट आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पैंक्रियाटिक डक्ट। तो यह पैंक्रियाटिक डक्ट भी कॉमन बाइल डक्ट में आके फ्यूज हो जाती है। ओके, और अब किसका फॉर्मेशन होगा, तो अब फॉर्मेशन होगा हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट का। ओके, और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट मतलब हिपैटिक, और पैंक्रियाटिक मतलब, हिपैटो मतलब लीवर वाला, और पैंक्रियाटिक मतलब क्या, पैंक्रियास का। ओके, तो दोनों हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट दोनों मतलब मिलने के बाद, दोनों के फ्यूज होने के बाद बना हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट किससे जाके ज्वाइन होता है, तो हमको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, हमने देखा है, ये सब चीजें हमको पता है। ओके, हमने बात किया है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर ड्यूडेनम का जो फर्स्ट पार्ट है, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, वहां पे आके ज्वाइन हो जाती है। क्लियर। और यहाँ पर हमने देखा था क्या, एम्पुल ऑफ वेटर के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, एक उभार यहाँ पे प्रेजेंट है, एम्पुल ऑफ वेटर, जिसको सॉरी जिसको हम क्या बोलेंगे, हाँ एम्पुल ऑफ वेटर ही बोलेंगे। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है ना, कौन सा स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है बताइए, गुड, कौन सा, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। ओके, यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या ओडी कह सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पे चलिए लिख दे रहा हूं मैं। तो स्फिंक्टर ऑफ ओडी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर। एक देखिए, अब मैं एक आपको ऐसा चीज बता रहा हूँ जो बुक्स में लगभग नहीं दिया हुआ है ना, कुछ बुक्स में है, मतलब आपके जनरल जो बुक्स है इनमें आपको शायद ना मिले। एक और यहाँ पर देखिए क्या प्रेजेंट होता है, एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है यहाँ पर, इस पैंक्रियास के ठीक ऊपर, मतलब ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ना, यहाँ पर, मतलब यहाँ कहीं पर एक और स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहेंगे क्या, स्फिंक्टर ऑफ बायोन कहेंगे, क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ बाइडेन, सॉरी बॉयडेन, ठीक है। तो स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहां पर, यहाँ पर प्रेजेंट होता है। चलिए मैं लिख दे रहा हूं तो जिससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लिखता हूँ क्या, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ आप लिख दिएगा, लिख लीजिएगा। ओके, बॉयडेन। ओके, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन कहां पर प्रेजेंट होता है, तो कॉमन बाइल डक्ट जहां पे पैंक्रियाटिक डक्ट से मिलती है उसके ठीक ऊपर प्रेजेंट होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है, तो देखिए लीवर से जो पूरा सिक्रेशन आ रहा है ना, लीवर में मेनली क्या होता है, हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होती है ना, हिपैटिक सेल प्रेजेंट होती है, लीवर सेल प्रेजेंट होती है जो लीवर का सिक्रेशन करती है। क्लियर। तो ये जो मतलब जो, ठीक है, जो सॉरी जो किसका सिक्रेशन करेगी, बाइल का सिक्रेशन करेगी, है ना, लीवर सेल किसका सिक्रेशन करती है, बाइल का सिक्रेशन करती है। और यह जो बाइल है वह क्या होगा आपके यहाँ से, देखिए इस डक्ट से होता हुआ,
नीचे पहुंचा। कहां पर पहुंचा? ये नीचे पहुंचा। देखिए यहाँ पर राइट लोब दोनों आई, यहाँ से नीचे पहुंचा और यहाँ पर आके देखिए एक ये तो नीचे भी आ सकती है, पॉसिबिलिटी है ना कि जो बाइल है वो इनसे निकल के, लीवर से निकल के नीचे भी आ सकती है, आ सकती है। तो अब ये नीचे आएगी और ये तो डायरेक्ट ड्यूडेनम में पहुंच जाएगी फिर, है ना, मतलब होते हुए यहाँ से ड्यूडेनम में पहुंच जाएगी। तो देखिए गॉल ब्लैडर का फिर तो काम ही नहीं है, फिर क्या काम में आएगा गॉल ब्लैडर? गॉल ब्लैडर करता क्या है? तो गॉल ब्लैडर बाइल को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर में कभी भी बाइल का फॉर्मेशन नहीं होता, केवल वो उसका स्टोर करके रखता है। ओके, कॉन्सेंट्रेट वगैरह भी किया जाता है वहां पे, अभी देखेंगे। तो गॉल ब्लैडर में बाइल को स्टोर किया जाता है ना, लेकिन स्टोर कब होगा? जब यहाँ पर ये रास्ता बंद होगा, जब लीवर से जब बाइल का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन होकर इस डक्ट में आती है तो ये बंद होता है यहाँ पे, जिससे क्या होती है वो वापस जाती है और फिर जाके क्या होती है देखिए, क्योंकि थोड़ा सा ऊपर भी है, देखिए मुड़ा हुआ है ना थोड़ा ऊपर के साइड में, तो डायरेक्ट यहाँ से आके ऐसे पहुंचना पॉसिबल नहीं है। तो पहले नीचे गई, इस स्फिंक्टर से टकराई और वापस आके फिर आके स्टोर हो जाती है किसमें? आपके गॉल ब्लैडर में। क्लियर? तो ये बात शायद बुक्स में आपको भी ना मिले, है ना, तो कोई बात नहीं है। स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, ठीक है, ये लिखा है बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन, स्फिंक्टर ऑफ ओडी। क्लियर? इतना क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कि गॉल ब्लैडर स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट बाइल सीक्रेटेड बाय लीवर। देखिए लीवर से जो बाइल सीक्रेट होता है ना, तो उस बाइल को कॉन्सेंट्रेट करने का काम भी कौन करता है? आपके गॉल ब्लैडर के अंदर उसको मतलब कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। जब लीवर से सीक्रेशन होता है उसका, तो लगभग 8.6 के आसपास उसका पीएच होता है। ओके, और इसके अंदर आने के बाद जब उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है तो उसके बाद लगभग उसका पीएच कितना हो जाता है? 7.6 के आसपास हो जाता है पीएच। मतलब पीएच में परिवर्तन होता है ना, बनने के टाइम उसका पीएच थोड़ा सा अधिक होता है और उसके बाद में जब आके वो स्टोरेज होती है वहां पे गॉल ब्लैडर में, तो उसका पीएच थोड़ा सा कम हो जाता है। क्लियर? अब देखिए क्या कि हिस्टोलॉजिकली अगर हम देखें, है ना, हिस्टोलॉजिकली अगर हम लीवर को समझें तो मेनली क्या होता है कि लीवर इज फॉर्म्ड ऑफ मेनी हेक्सागोनल लोब्यूल्स। ओके, लीवर में कई सारे हेक्सागोनल या पेंटागोनल भी हो सकता है, आपके बुक में लिखा हो, लेकिन मेनली ये हेक्सागोनल होते हैं। तो हेक्सागोनल कई सारे लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब क्या कि जो आपका लीवर है वो कई सारे हेक्सागोनल लोब्यूल से मिलके बना होता है। ओके, हेक्सागोनल लोब्यूल से मिलके आपका लीवर बना होता है और इन्हीं हेक्सागोनल लोब्यूल को ही लीवर की फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ओके, तो ये हेक्सागोनल लोब्यूल का नाम क्या है? इनका नाम है हेपेटिक लोब्यूल। ओके, मतलब लीवर जो है आपका हेक्सागोनल लोब्यूल से मिलके बना है, जिसको हम क्या कहेंगे? हेपेटिक लोब्यूल कहेंगे। मतलब हेपेटिक लोब्यूल इज द, ठीक है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। क्लियर है? देखिए ये हेक्सागोनल एक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये हेपेटिक लोब्यूल है। ओके, और हेपेटिक लोब्यूल से मिलके ही ये फंक्शनल यूनिट है किसकी? आपकी लीवर की। ओके, तो ये जो लीवर है आपका इन्हीं हेक्सागोनल जो लोब्यूल है या हेपेटिक लोब्यूल है, इन्हीं से मिलके क्या होती है? बनी हुई होती है। क्लियर? तो ये क्लियर है। अब देखते हैं क्या सेपरेटेड बाय, मतलब ये जो हेक्सागोनल जो लोब्यूल है ये क्या होती है? सेपरेटेड होती है। किससे सेपरेटेड होती है इसको भी हमको समझना है। तो देखिए इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए तो आप समझ पाएंगे कि यह मेनली किससे सेपरेटेड है? किससे सेपरेटेड है? देखिए गुड, ये किससे सेपरेटेड है? आपके ग्लिसन्स कैप्सूल से सेपरेटेड है। मतलब देखिए कि यह जो ग्लिसन्स कैप्सूल्स है, ओके, जो ग्लिसन्स कैप्सूल है ये देखिए इससे चारों ओर से घिरा हुआ है। मतलब जो हेपेटिक लोब्यूल है, एक लीवर जो है कई सारे हेपेटिक लोब्यूल से मिलकर बना है, तो ये जो हेपेटिक लोब्यूल है वो आपस में ग्लिसन्स, ओके, कैप्सूल से सेपरेटेड होते हैं। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए ग्लिसन्स कैप्सूल, ओके, ग्लिसन्स कैप्सूल्स या ओके ग्लिसन्स कैप्सूल, अच्छा यहाँ पे सेपरेटेड बाय अ, यहाँ पे आते हैं ना, तो सेपरेटेड बाय अ सीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। ओके, एक कनेक्टिव मतलब एक कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना एक सीथ होता है। ओके, जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल बोलते हैं। मतलब यह जो हेपेटिक जो लोब्यूल है यह क्या होते हैं कि आपके एक सीथ होता है जो मेनली कनेक्टिव टिश्यू फाइबर का बना होता है और जिसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। इससे मेनली क्या होते हैं? सेपरेटेड होते हैं। कई सारे, मान लीजिए ये है ना, ये एक हो गया और एक और हो गया यहाँ पर, तो ये जो है आपस में सेपरेटेड किससे है? तो ये वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन स्ट्रक्चर के इसके बॉर्डर को हम क्या कहते हैं? ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। क्लियर है?
चलिए ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा था, ओके, इसको आप नोट कर लीजिएगा पहले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेपेटिक ग्लोब्यूल्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। इससे हमने बात किया था कि हेपेटिक जो लोब्यूल्स होते हैं यह क्या होते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर होते हैं। मतलब आपका जो लीवर है यह मेनली किससे मिलके बना है, तो हेपेटिक लोब्यूल से मिलके बना होता है। क्लियर है? तो देखिए काफी सारी चीजों को हमने अभी देखा है, अभी हमको और भी हेपेटिक लोब्यूल के बारे में और भी चीजों को अभी पढ़ना है। चलिए और भी समझते हैं क्या कुछ चीजें हैं यहाँ पर। ईच लोब्यूल इज सराउंडेड बाय मेनी पोर्टल, ओके, पोर्टल ट्रेट्स, ओके। मतलब जो ये आपको हेपेटिक लोब्यूल दिख रहा है, तो यह जो हेपेटिक लोब्यूल है ये कई सारे पोर्टल ट्रेट से, है ना, मेनी पोर्टल ट्रेट, ओके। तो पोर्टल ट्रेट से, ये लिखा भी है देखिए, ये पोर्टल ट्रेट, ये जो राउंड राउंड जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो पोर्टल ट्रेट से क्या होता है, सराउंडेड होता है। कौन? हेपेटिक लोब्यूल। क्लियर है? अब पोर्टल ट्रेट कंसिस्ट ऑफ 3 वेसल्स, और पोर्टल ट्रेड में आपको 3 वेसल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? देखिए बाइल डक्ट हो गया आपका पहला वेसल, दूसरा कौन सा हो गया, हेपेटिक आर्टरी हो गया, थर्ड वेसल्स क्या हो गया, पोर्टल वेन हो गया, है ना। पोर्टल ट्रेड में 3 वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कौन कौन से हैं, बाइल डक्ट, हेपेटिक आर्टरी एंड पोर्टल वेन। क्लियर? ओके, तो ये देखिए नाम भी लिखा है यहाँ पर, ओके। अब चलिए आगे देखते हैं कि द हेपेटिक लोब्यूल इज हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनी का जो कॉम्ब होता है, मतलब देखिए हनी मतलब मधुमक्खी, है ना, तो उसका जो छत्ता होता है ना, जो छाता होता है उसका, मतलब जहां वो रहती है, तो हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर के समान होता है, ठीक है। वो भी कुछ ऐसा ही होता है, हेक्सागोनल, है ना, आपको पता है। तो होता क्या है कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, कौन, हेपेटिक लोब्यूल, एंड इज मेड अप ऑफ लीवर सेल्स, ओके। और ये किससे मिलके बना होता है, लीवर सेल से मिलके बना है। मतलब देखिए लीवर जो है आपका, उसकी फंक्शनल यूनिट क्या है, हेपेटिक लोब्यूल है, ओके। और ये जो हेपेटिक लोब्यूल है ये किससे मिलके बनी है, आपके लीवर सेल से मिली है, लीवर सेल से मिलके बनी है। या हम इस लीवर सेल को हेपेटिक सेल भी कह सकते हैं, या हम इन्हें हेपेटोसाइट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। हेपेटोसाइट्स इज ऑल्सो नोन एज आपका हेपेटिक सेल्स, या हम इसको लीवर सेल्स भी कह सकते हैं। तो हेपेटिक लोब्यूल किससे मिलके बना है, हेपेटोसाइट से मिलके बना है, हेपेटिक, ओके, सेल से मिलके बना है। क्लियर है? ओके, तो ये लिखा देखिए, लीवर सेल कॉल्ड हिपैटोसाइट्स, ओके। तो इन लीवर सेल को हम क्या कहेंगे, हिपैटोसाइट्स कहेंगे, या फिर हम इनको क्या कह सकते हैं, हिपैटिक सेल भी बोल सकते हैं, ओके। मतलब हिपैटिक लोब्यूल आपका किससे मिलके बना है, हिपैटोसाइट से मिलके बना है, या हिपैटिक सेल से मिलके बना है। क्लियर है? अब देखिए, अब जो बातें आ रही है इनको आपको बिल्कुल, ठीक है, अपना पूरा टेंशन यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे, है ना। इसलिए समझिए, चलिए ध्यान दीजिए इधर कि हेपेटोसाइट्स, ओके, कॉन्सेंट्रेट करिए, हेपेटोसाइट्स आर अरेंज। देखिए अब ये जो सेल्स हैं, ये इस टाइप के जो आपको सेल्स दिख रहा है ना, यही हेपेटोसाइट्स है, हेपेटोसाइट्स है। तो यह जो हेपेटोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, अरेंज इन कॉलम। मतलब हेपेटोसाइट्स क्या होते हैं, देखिए हेपेटोसाइट्स कॉलम में अरेंज होते हैं। कैसे कॉलम में अरेंज होते हैं, तो कुछ इस टाइप के, देखिए ये हो गया, आपको इस टाइप का दिख रहा है, ओके। तो जो हिपैटोसाइट्स हैं वो इस तरह के कॉलम में क्या होते हैं, आपस में अरेंज होते हैं अरेंज, वही लिखा है देखिए। तो अरेंज इन कॉलम विच फॉर्म्स हेपेटिक प्लेट्स, ओके। तो देखिए ये आपस में क्या है, कॉलम में अरेंज है, और इससे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम क्या बोलेंगे, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, इसको हम हेपेटिक प्लेट बोलेंगे। क्लियर है? हेपेटिक प्लेट क्या है, मतलब जो हेपेटोसाइट्स है या जो हेपेटिक सेल है वो एक अरेंज है एक कॉलम में, ओके। इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेपेटिक प्लेट बोल रहे हैं। इतना क्लियर है? ईच प्लेट, हेपेटिक प्लेट समझना है, ये हेपेटिक प्लेट है, ओके। और ये क्या है सर, हिपैटोसाइट्स है, एक कॉलम में अरेंज है। क्लियर? अब देखिए ईच प्लेट मेड अप ऑफ 2 कॉलम। जो एक प्लेट है इसमें आपको कितना कॉलम दिख रहा है, ये एक कॉलम हो गया और दूसरा कॉलम, मतलब एक हेपेटिक प्लेट में कितने कॉलम हो गए, 2 कॉलम हो गए। इसे लिखा है कि ईच प्लेट, ओके, मेड अप ऑफ 2 कॉलम ऑफ सेल, ठीक है, सेल्स के 2 कॉलम से बना हुआ है। इन बिटवीन 2 कॉलम, और ये जो 2 कॉलम है, ये एक कॉलम हो गया, ये एक कॉलम हो गया, ये पूरा हेपेटिक प्लेट था, इसमें 2 कॉलम है। क्लियर? अब इन दोनों कॉलम के बीच में, है ना, बिटवीन द कॉलम, है ना, मतलब ये जो कॉलम बना है, तो वही लिखा है देखिए कि इन बिटवीन 2 कॉलम ऑफ ईच प्लेट, एक प्लेट के दोनों कॉलम के बीच में क्या होता है,
लाइज अ बाइल कैनालिकुलाई, ओके, बाइल कैनालिकुलस या हम कह ले बाइल कैनालिकुलाई, ओके, प्लूरल सिंगुलर का बस डिफरेंस यहाँ पे। तो मैंने क्या कहा, देखिए हिपैटोसाइट्स हैं, दो कॉलम में है, ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, हिपैटिक प्लेट बोलेंगे। ये दो कॉलम के बीच में, मतलब एक ये कॉलम के बीच में एक क्या प्रेजेंट होता है, एक डक्ट प्रेजेंट होता है ना, एक डक्ट प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, बाइल कैनालिकुलाई कहेंगे। मतलब दोनों कॉलम के बीच में क्या प्रेजेंट है, बाइल कैनालिकुलाई प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों हिपैटिक सेल्स के बीच में, यहाँ पर, ओके, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, यहाँ पर आपका प्रेजेंट है इन दोनों के बीच में बाइल कैनालिकुलाई, ये लिखा देखिए बाइल कैनालिकुलाई, ओके, या बाइल कैनालिकुलस। क्लियर है, क्लियर है, ओके। अब देखिए क्या कि इन बिटवीन, अब क्या लिखा है, अब समझिए कि इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट, है ना, जो मतलब क्या होता है कि ये एक प्लेट हो गया, हिपैटिक प्लेट हो गया, ये भी एक हिपैटिक प्लेट हो गया, ये भी एक हिपैटिक प्लेट हो गया, ये भी एक हिपैटिक प्लेट हो गया। तो डिफरेंट टाइप्स के हिपैटिक प्लेट है। तो नेबरिंग हिपैटिक प्लेट मतलब इसके जो पड़ोस में है ये वाला हिपैटिक प्लेट, इसके पड़ोस में क्या है, ये मतलब हिपैटिक, है ना, प्लेट। तो क्या लिखा है देखिए कि इन बिटवीन द नेबरिंग प्लेट सिनोसॉइड इज प्रेजेंट, ओके, मतलब दो हिपैटिक प्लेट के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सिनोसॉइड्स प्रेजेंट होता है। सिनोसॉइड्स मतलब देखिए, सिनोसॉइड लिखा है मतलब ये जो खाली जगह दिख रहा है ना, यहाँ पे मेनली ब्लड वगैरह पाया जाता है। तो ये जो सिनोसॉइड वगैरह जो जगह है, जो इन दोनों प्लेट के बीच में जो खाली एक जगह दिख रहा है ना, जहां पर आपको कूपर सेल्स देखने मिल रही है, ओके, जो कूपर सेल जहां पर देखने मिल रही है, उसी जो ये दोनों प्लेट के बीच में जो जगह है ना, इसी के प्लेस है दोनों के बीच में, उसको हम क्या बोलेंगे, सिनोसॉइड्स बोलेंगे। क्लियर, दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, सिनोसाइड। फिल्ड विथ ब्लड, जो किससे भरा होता है, देखिए रेड रेड कलर का ये है ना, तो ब्लड से भरा हुआ होता है। इट्स वॉल हैज अ फ्यू अमीबॉइड सेल्स कॉल्ड कूफर सेल्स, ओके, मतलब देखिए दो हिपैटिक प्लेट था, उसके बीच में देखिए ये वाला जो जगह है ये, ठीक है, ये जो रेड रेड जगह, रेड रेड कलर में आपको जो दिख रहा है डॉट डॉट में, ये मेनली क्या है, आपका सिनोसाइट्स है। सिनोसाइट्स में क्या होता है, मेनली सिनोसाइट्स वाली जगह में क्या प्रेजेंट होता है, आपको कूफर सेल्स देखने को मिलते हैं, या हम कहें इसकी वॉल में, है ना, इट्स वॉल हैज अ फ्यू अमोबाइड सेल्स कॉल्ड कूफर सेल्स। कूफर सेल्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका कूफर सेल्स किस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो लीवर में प्रेजेंट होते हैं, ओके। इनका फंक्शन क्या होता है, दीज सेल्स आर फैगोसाइट्स, ये क्या होते हैं, फैगोसाइट्स सेल होते हैं इन नेचुरल, ओके, इन नेचर, एंड हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिक मटेरियल फ्रॉम द ब्लड। मतलब ये फैगोसाइट सेल्स हैं, ओके, जो खराब जो आरबीसीज वगैरह होती है उनको मेनली वो क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है, उनको मतलब हटाते हैं। मतलब ये है यहाँ से कि फैगोसाइट सेल्स वगैरह हैं, है ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं कि नेचर में फैगोसाइट्स हैं और रिमूव कर रहे हैं टॉक्सिक जो मटेरियल है ब्लड से, है ना, तो ब्लड से जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको रिमूव करने का काम करते हैं ना फैगोसाइट्स वगैरह, किनके माइक्रोफेज वगैरह बाद में आप पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आप ज्यादा नहीं जानिए, है ना। तो क्लियर है। इसके बाद देखिए अभी तक जो भी चीजें हमने देखी है यहाँ पर वो सब क्लियर है। हाँ, एक चीज और है यहाँ पर, देखिए क्या कि आपको सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है, सेंट्रल वेन दिखाई दे रहा है ना, मतलब हर हिपैटिक सेल के या हर हिपैटिक लोब्यूल के बीच में सेंटर में आपको सेंट्रल वेन देखने को मिलता है ना। इसका क्या फंक्शन, क्या कुछ चीजें हैं उसको भी हम चलिए समझते हैं, ओके। अब देखिए लगभग सभी चीजों का तो हमने समझ लिया, कुछ इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है, ओके। फंक्शन लीवर का तो हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हिपैटोसाइट्स है, ओके, अब ध्यान से सुनिए आप कि यह जो हिपैटोसाइट सेल है ना, मैंने क्या बताया कि हिपैटोसाइट सेल या हिपैटिक सेल से क्या करती है, बाइल का फॉर्मेशन करती है ना, बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, तो देखिए बाइल का फॉर्मेशन की। अब ये जो बाइल बना है इसको क्या किया जाता है, कैनालिकुलस वगैरह जो है ना, जो कैनालिकुलस है कहाँ पे होता है कैनालिकुलस, तो दोनों ये हिपैटिक सेल्स हैं जो कॉलम इनके बीच में ही होता है, तो इनमें इनको बना के इनमें रिलीज कर दिया जाता है ना कैनालिकुलस में। और ये जो कैनालिकुलस है ये क्या होती है, ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक डक्ट, जो लीवर है ना, उसके ब्रांचेस जो है उसके अंदर जो हिपैटिक है ना, उनमें क्या होती है, ओपन हो जाती है। मतलब ये लीवर देख रहे हैं आप, तो इसके अंदर देखिए ये है, ये छोटे छोटे देखिए ब्रांचेस वगैरह दिख रहे हैं ना, तो ये देखिए हिपैटोसाइट्स में लीवर बना, उनको बाइल कैनालिकुलाई में सीक्रेट कर दिया गया, है ना, छोड़ दिया गया उसमें। अब उसके बाद ये जो कैनालिकुलाई है ये आपस में जाके इनमें आके जुड़ गए, ओके। अब ये क्या हुआ, ये लीवर से बाहर आ गया, किसके थ्रू, कॉमन हिपैटिक डक्ट के थ्रू, ओके, ये बाहर आ जाता है। मतलब ये जो इनका जो
ये आगे चल के ये मान सकते हैं कि आगे चल के कहाँ जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं, तो आपके कैनालिकुलाई से जुड़े होते हैं। क्लियर है, ये क्लियर है। अब देखिए जो सिनोसाइट्स हैं, हिपैटिक सेल्स के बीच में जो सिनोसाइट्स हैं, ठीक है, सिनोसाइट्स वगैरह में क्या होता है कि ये जो सिनोसाइट्स हैं ये किस में ओपन होते हैं, सेंट्रल वेन में। ओके, अभी हम देखे थे ना सेंट्रल वेन, इसका फंक्शन हमने देखे थे। तो ये जो सिनोसाइट्स हैं ये मेनली सेंट्रल वेन में क्या होते हैं, ओपन होते हैं जाके। क्लियर है, ओके, सेंट्रल वेन में ओपन होते हैं। और मैंने बताया कि लीवर जो है उसमें कई सारे हिपैटिक लोब्यूल हैं, तो जितने हिपैटिक लोब्यूल हैं उतना ही सेंट्रल वेन भी होगा। तो ये सभी सेंट्रल वेन आपस में फ्यूज होते हैं, है ना, आपस में सभी फ्यूज होते हैं, मतलब इनसे डक्ट वगैरह निकलते हैं और वो आपस में फ्यूज होके क्या बनाते हैं, हिपैटिक वेन का फॉर्मेशन करते हैं ना। सेंट्रल वेन आगे चल के मतलब उससे जो डक्ट वगैरह निकले सब आपस में जुड़े और यहाँ पे हिपैटिक वेन का फॉर्मेशन किए। और यह जो हिपैटिक है ना, यह जो हिपैटिक वेन है, यह हिपैटिक वेन भी क्या होती है कि देखिए लीवर में क्या था, अगर आर्टरीज है तो वेन भी होगा, है ना। तो ये वेन्स क्या होती है कि मैंने देखिए सिनोसाइड सेंट्रल वेन में इंटर किए, सेंट्रल वेन से जो डक्ट निकले आपस में मिलकर हिपैटिक वेन का फॉर्मेशन किए। अब ये हिपैटिक वेन जो है यही लीवर से मेनली बाहर निकलती है ना, आउट ऑफ द लीवर, है ना, मतलब ये हम कहें कि कम आउट ऑफ द लीवर, ठीक है, कम आउट ऑफ लीवर, मतलब ये बाहर निकलती है, कौन, हिपैटिक वेन बाहर निकलती है, किससे, लीवर से। और ये जाके मेनली इन्फीरियर, ओके, और यह जाके मेनली किसमें, आपके इन्फीरियर वेना कोवा में, ओके, इन्फीरियर वेना कोवा में, जो है ना हमारे हार्ट का जो राइट साइड का है ना जो पार्ट है, राइट साइड का जो अपर वाला पार्ट है, कौन सा, राइट ऑरिकल, इन्फीरियर वेना कोवा वहीं पे आके खुलती है, तो वहां पे जाके पहुंच जाता है। फिर उसके बाद वो राइट है ना ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल वहां पे पहुंचेगा, फिर उसके थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू उसके मेनली लंग्स में पहुंचा दिया जाता है और वो जो ब्लड है वहां पे जाके प्योर हो जाता है ना। वो सब चीजें खैर हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये सब यहाँ पे था, है ना। एक चीज और है कि देखिए मेनली यहाँ पे क्या है कि जो आपका पोर्टल वेन वगैरह है ना, इसका फंक्शन आपको हमको देखना होगा कि पोर्टल वेन मेनली करते क्या है। ये जो हिपैटिक आर्टरी है ये क्या करती है, तो लीवर को ही ब्लड सप्लाई करती है ना, लीवर को ही ब्लड। और ये जो पोर्टल वेन है इसका क्या फंक्शन है, देखिए होता क्या है कि हमने पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम अभी पढ़ा है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, है ना, जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ, जो भी चीजें थी इंपॉर्टेंट चीजें वो निकाली गई फूड से और एब्जॉर्ब कर ली गई, कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो जो ब्लड में पहुंची वो सभी चीजें वो लेके कहाँ पे आया जाता है, लीवर में ही लेके आ जाता है, जितना भी चीज को वहां पे क्या किया गया, एब्जॉर्ब किया गया, ओके। और वो पोर्टल वेन के थ्रू ही मेनली लीवर में आती है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। जो भी टाइप्स के आपके क्वेश्चंस होंगे आप कमेंट बॉक्स में आप कर सकते हैं, ओके, आप वहां पर पूछ सकते हैं जो भी क्वेश्चंस होगा। और जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लीवर का फंक्शन, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन है इसके, काफ़ी फंक्शन है इसके, सभी चीज़ों को हम वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, थैंक यू।